हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में टॉपिक है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। इस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इससे पहले मैंने एक क्लास करवा रखी है दोस्तों, तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लास करवाती है। अब ये दूसरी क्लास है, तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं फिर क्लास को दोस्तों। तो पहला, नौकरी में समान अवसर पर अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है? तो ये तो दोस्तों दिखता ही होगा किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार के संकल्पना ग्रहण की है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, इसे भी शामिल किया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, इसे भी शामिल किया है। विधि का शासन, इसे भी, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल अधिकार के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किस अधिकार में की गई है संविधान, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये हैं दोस्तों। ठीक है, नोट करके रख लेना। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में द्वारा। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है, किससे मान्यता प्राप्त करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद है ये 30। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो कौन नहीं है प्यारे मित्रों राज्य सूची में? जेल भी राज्य सूची में आती है, कृषि भी आती है, सिंचाई भी आती है, मगर सुरक्षा राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे?
बताइए। परमादेश कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं, या उत्प्रेषण लेख कहते हैं, या बंदी पास क्या कहते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल देते हैं, अभी कंफर्म नहीं है क्या कहते हैं, ये मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उच्च न्यायालयों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रीय सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। अगला, नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग चौथा डॉट डॉट के बारे में बताता है। चौथा भाग किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, और ये भाग चौथे में है। ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? अभी मैंने बताया था आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये 36 से 51 तक हैं अनुच्छेद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? ये किस व्यक्ति ने कहा था मित्रों? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर के टी साहा ने। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध विधिक सहायता का प्रावधान है? समान न्याय, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। और कौन से भाग में है दोस्तों? तो ये भाग है 4, ठीक है मित्रों। अगला, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? तो किसमें किया है ग्राम पंचायत? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। अगला, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय समिति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है, तो क्या था? ऑप्शन नंबर जायदाद का हक, यानी संपत्ति का अधिकार। इसे 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, और ये हटाया था 1978 में, ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद है 300 का, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है, मगर ये नहीं है फेडरलिज्म। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? किस तत्व का प्रभाव है? संसदीय लोकतंत्र का भी है, संघवाद का भी है, नियोजन का। ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मित्रों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का कर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, आयकर भी है, बिक्री कर भी है, लेवी शुल्क भी है, मगर व्यवसायिक कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सभी पुरुषों एवं महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हड़ताल करने का मौलिक अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अवसर की समानता है, शोषण के विरुद्ध है, ये सारे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, ये भी है। प्राइमरी स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी है। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, ये भी है, मगर ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 14 से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए, और ये है अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध, और 14 वर्ष से कम नहीं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? किसे कानूनी अधिकार होता है दोस्तों? तो ये होता है निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51A में है।
और ये किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये लिया गया था 42वें। कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 1976 में। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो कौन है मित्रों? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, अरुणा राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं? कौन से आते हैं? तो ये आते हैं निर्वाचन होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो मौलिक अधिकार के रूप कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? तो ये है संसद एवं विधानसभा से। अगला, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीय को प्रदान किया गया था? कौन सा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेज शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो किसे इंगित करने के लिए होता है? तो ये होता है प्रेस एवं तथा समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, फोर्थ स्टेज शब्द का अभिप्राय है किससे है दोस्तों? तो ये है दी प्रेस। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी ये भी है। शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, मगर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में सबके लिए शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।